हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इसके इंडिया में जो डेवलपमेंट हुई है इसके रीजंस क्या हैं। अवर कंट्री हैज़ बीन ऑलवेज इन फेवर ऑफ जस्ट। जो हमारी कंट्री इंडिया है ये हमेशा सही के रास्ते पे होती है, सही के फेवर में रहती है। पॉलिसी, रिलीजन एंड जस्टिस हैव बीन अवर आइडियल। तो जो पॉलिसी, रिलीजन एंड जस्टिस है ये हमारी कंट्री के आइडियल माने जाते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ पर्सनस। हम ऑलवेज यही ट्राई करते हैं कि हम पर्सनस के राइट्स की प्रोटेक्शन कर पाएँ। रिमेनिंग इन एक्टिव आफ्टर लूजिंग राइट्स इज़ ग्रेट मालफिसेंस एंड पनिशिंग ऑन ब्रदर फॉर द सेक ऑफ जस्टिस इज रिलीजन। तो इसमें यह बताया गया अगर जो राइट्स वगैरह दिए गए हैं, राइट्स के होने के बावजूद भी अगर हम जस्टिस वगैरह ना प्रोवाइड कर पाएँ तो वो एक गलत बात हो जाती है। तो अगर हमारे भाई ने भी किसी ने गलती करी है तो उसको भी अगर हम पनिशमेंट दे रहे हैं तो दूसरी पार्टी को इंसाफ वगैरह दिया जा रहा है तो वो रिलीजन कहलाता है। इट रिफ्लेक्ट्स दैट रिमेनिंग साइलेंट आफ्टर लूजिंग राइट और टॉलरेट इनजस्टिस इज मेलफिसेंस। तो इसमें बताया गया है कि अगर कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ उसके बावजूद भी वो उस चीज़ का प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर रहा, उस चीज़ को टॉलरेट कर रहा है, इनजस्टिस को टॉलरेट कर रहा है, तो वो गलत बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अनफेयर मस्ट बी प्रोटेक्टेड। कई जो भी गलत है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह निकलने चाहिए। इन एंशियंट टाइम व्हेन वी डिड नॉट हैड कोर्ट्स लाइक प्रेजेंट टाइम। जब पुराने टाइम की अगर हम बात करें उस टाइम पे हमारे पास कोर्ट्स वगैरह नहीं होती थी जो हमारे पास इस टाइम पे है। देयर किंग्स वर द सोर्स ऑफ जस्टिस। तो जो राजे महाराजे होते थे उनको जस्टिस का सोर्स माना जाता था, वो इंसाफ करते थे। किंग्स वर कंसिडर्ड एज फाउंडेशन ऑफ जस्टिस। विक्टिम्स अपील टू किंग एंड गॉट जस्टिस। तो जो किंग्स हैं वो फाउंडेशन ऑफ जस्टिस माना जाता था उनको, फाउंडेशन ऑफ जस्टिस के अंदर कंसिडर किया जाता था किंग्स को। और जो भी विक्टिम्स वगैरह होते थे जिनके साथ कुछ भी गलत वगैरह हुआ होता था वो किंग के पास अपील करते थे और किंग उनके लिए इंसाफ वगैरह करता था उनका मैटर वगैरह सुनकर। द जस्टिस ऑफ विक्रमादित्य एंड जहांगीर आर स्टिल रिमेंबर्ड। तो अगर हम बात करें इंडिया में विक्रमादित्य और जहांगीर जैसे राजाओं के जो जस्टिस थे, जो जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करते थे, उनके इंसाफ को अभी भी याद किया जाता है। बट स्लोली द स्टार्टिंग ऑफ कोर्ट ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हैपन्ड। बट अगर हम बात करें टाइम के साथ साथ कोर्ट्स वगैरह स्टार्ट हो गई जिससे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह आ गई। पीपल स्टार्टेड टू गो टू कोर्ट फॉर जस्टिस। तो जो पीपल्स हैं वो पर्सनस वगैरह जो हैं वो कोर्ट में उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया जस्टिस लेने के लिए, इंसाफ के लिए। एंड इन्फोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स, और अपने राइट्स उनको दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उनको इन्फोर्स करवाने के लिए। बट दिस जुडिशियल सिस्टम वॉज वेरी कम्प्लेक्स। बट अगर हम जुडिशियल सिस्टम की इसकी बात करें ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है और डिलेड है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करता है जुडिशियल सिस्टम के ज़रिए, जो भी जस्टिस वगैरह मिलता है वो प्रॉपर टाइम वगैरह पे नहीं मिल पाता। बिकॉज वो काफ़ी, पहली बात तो कॉम्प्लेक्स है तो कोई कोई उसको समझ पाता है। एक्सपेंसिव है, कोई कोई इतने पैसे किसी के पास होते हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम को कर पाए स्टार्ट में, जो भी है कि सूट वगैरह फाइल कर पाए किसी के खिलाफ। डिलेड, डिलेड का इसमें ये बताया गया कि केस की उम्र पर्सन की उम्र से ज़्यादा मानी जाती है कि तीसरी पीढ़ी आ जाती है इंडिया में बट केसेस सॉल्व नहीं हो पाते हैं प्रॉपर टाइम पे। ये इसके डीमेरिट्स वगैरह हैं। देयर हैव बीन सम डीमेरिट्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम। अब हम बात करेंगे जुडिशियल सिस्टम के जो डीमेरिट्स हैं उनके बारे में। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन दैट विक्टिम हैड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर कोर्ट। ये कंपल्सरी माना जाता था कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हाँ जो विक्टिम है उसका खुद प्रेजेंट होना कोर्ट में ज़रूरी है। नो अदर पर्सन कैन अपीयर फ्रॉम हिम। कोई भी दूसरा पर्सन उसकी जगह पे अपीयर नहीं हो सकता कोर्ट के अंदर। इट रिजल्टेड दैट मैनी पर्सनस वर डिप्राइव्ड ऑफ द जस्टिस ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू गो टू कोर्ट। तो इसका रिजल्ट ये, इसका परिणाम वगैरह ये निकला कि काफ़ी जो पर्सनस थे जिनके कोई ना कोई रीजंस वगैरह थे, कोई ना कोई मजबूरी वगैरह थी जिनकी, वो कोर्ट के अंदर आ नहीं सकते थे, या पैसों की वजह से, या कोई फिजिकली ठीक नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से वो कोर्ट में आ नहीं सकते थे, तो उनको इंसाफ नहीं दिया जाता था। अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ कंसिडर्ड कंपल्सरी फॉर द विक्टिम टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द कोर्ट। तो जो आर्टिकल 226 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें ये बताई गई है कि कंपल्सरी है कि विक्टिम का खुद कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होना। द सेकेंड डीमेरिट ऑफ दिस जुडिशियल सिस्टम इज़ एक्सेसिव एक्सपेंसिवनेस। जो सेकेंड डीमेरिट है जुडिशियल सिस्टम का वो ये है कि ये काफ़ी महंगा है। हर कोई इसको वो नहीं कर सकता, हर कोई सूट वगैरह फाइल नहीं कर सकता बिकॉज इसके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं, एडवोकेट वगैरह के भी।
ड्यू टू दिस फॉल्ट मैनी पीपल कैन नॉट कम टू कोर्ट्स, इसी वजह से काफ़ी जो पर्सनस हैं वो कोर्ट्स वगैरह में आते ही नहीं हैं। पॉवर्टी इज़ अ लार्ज हिंड्रेंस फॉर जस्ट गेटिंग जस्टिस, तो जो पॉवर्टी है वो काफ़ी एक बड़ी रुकावट मानी जाती है जस्टिस वगैरह जिसकी वजह से नहीं मिल पाता कॉमन पीपल्स को। द थर्ड डीमेरिट ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इट्स डिलेइंग नेचर, तो जो इसका थर्ड डीमेरिट है जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन का वो है कि मतलब जो भी केसेस वगैरह के डिसीजन मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी मतलब इंसान खुद मर जाता है, उसकी अगली पीढ़ी आ जाती है, तब भी मतलब डिसीजन वगैरह हो या ना हो ये भी कंफर्म नहीं होता। टू डिले डिफेक्ट्स द जस्टिस डिफीट्स द जस्टिस, तो जो काफ़ी ज़्यादा डिले भी अगर बात करते हैं वो भी एक तरह के जस्टिस को हरा देता है कि मतलब जो इंसान ने सूट वगैरह फाइल किया था, केस वगैरह फाइल किया था, अगर उसको जस्टिस ही नहीं दिया गया जब तक वो ज़िंदा है तो मतलब एक तरह से यही माना जाएगा कि हाँ उसको जस्टिस ही नहीं मिला, ना के बराबर ही है वो तो। द डिलेइंग नेचर ऑफ कोर्ट मैनी टाइम्स प्रूव द आइटम दैट एपिलेंट डाइज बट द केस अलाइव, तो जो डिलेइंग नेचर है कोर्ट व जुडिशियल सिस्टम वगैरह का, तो उसमें ये बात प्रूव हुई है कि मतलब एपिलेंट जिसने अपील वगैरह करी है वो खुद मर जाता है बट केस फिर भी जिंदा रहता है। ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स when the faith of the public shaked from the judicial system, then our lawyers, jurists and philanthropists dragged their attention towards this and tried to prevent the defects। तो इसमें ये बताया गया है कि मतलब इसी वजह से, इन रीजंस की वजह से जो पब्लिक का फेथ वगैरह है, पब्लिक का भरोसा था जुडिशियल सिस्टम वो उठ गया है, तो उसकी वजह से जो लॉयर्स एंड जूरिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब इस साइड पे उनका ध्यान वगैरह किया गया और उन्होंने मतलब जो भी डिफेक्ट्स वगैरह थे उनको दूर किया गया, डिफेक्ट्स को। लोक अदालत सिस्टम वॉज स्टार्टेड टू गेट रीड फ्रॉम डिले एंड एक्सपेंसेस, तो जो लोक अदालत सिस्टम है वो मतलब लाया गया जिसमें मतलब डिले वगैरह का जो मतलब एक डीमेरिट था और जो एक्सपेंसेस वगैरह का पंगा था काफ़ी ज़्यादा, मतलब हर कोई एक्सपेंसेस बियर नहीं कर सकता, तो वो दूर किया गया लोक अदालत सिस्टम लाकर। द मोड ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट वॉज यूज फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ मैटर्स, तो जो लोक अदालत सिस्टम है इसमें क्या हुआ, जो सेटलमेंट करने के लिए स्पीडी ट्रायल जो होगी मतलब मैटर्स के लिए स्पीडी ट्रायल करने के लिए कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट का मोड यूज़ किया गया। स्कीम ऑफ फ्री लीगल एड ऑल्सो स्टार्टेड टू प्रोवाइड जस्टिस टू पुअर पर्सनस, तो जो फ्री लीगल एड की स्कीम है वो भी स्टार्ट करेगी जस्ट मतलब पुअर पर्सनस को, मतलब जो बियर नहीं कर सकते एक्सपेंसेस, उनको जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। Article 39A also provides that state will make arrangements so that no one will deprive of justice due to poverty, तो जो आर्टिकल 39A है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें ये बताया गया है कि जो स्टेट है स्टेट अरेंजमेंट करेगा कि मतलब इस बात का कि कोई भी पर्सन पैसों की वजह से ऐसा ना हो कि मतलब पैसों की वजह से वो केस वगैरह ना कर पाए, कोर्ट वगैरह में ना अपीयर हो पाए, मतलब जस्टिस उसको भी मिलना चाहिए, इसलिए फ्री लीगल एड की स्कीम लाई गई। Thus, the concept of public interest litigation emerged out for the reason who are unable to reach court due to the poverty. Now, any other person or organization can knock the doors of the court from the poor person. Now, our judicial system is such that aggrieved or victim person can just get justice without going to court. तो इसमें यह बताया गया जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट वगैरह लाया गया कि मतलब जो भी पर्सन है पावर्टी की वजह से कोर्ट वगैरह में नहीं पहुंच पा रहे या उनकी तरफ से कोई भी अदर पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट के दरवाजे खड़का सकती है ताकि पुअर पर्सनस को भी मतलब जस्टिस वगैरह दिलवाया जा सके। तो जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें क्या हुआ कि जो एग्रीव्ड पार्टी है या विक्टिम पर्सन है उसको भी जस्टिस दिया जाएगा बिना कोर्ट के अंदर जाए। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यही कंसेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। नाउ एनी पर्सन यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉक द डोर्स ऑफ कोर्ट, कोई भी पर्सन यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन डोर्स वगैरह नॉक कर सकती है कोर्ट के, अदर देन सच पर्सन, बट सच मैटर्स मस्ट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज। बट बात यह है कि पर्सन कोई भी पर्सन यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन तब कोर्ट के डोर्स वगैरह नॉक कर सकती है जब जो वो मैटर होगा वो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर होना चाहिए, पब्लिक मैटर होना चाहिए। द जनरल रूल until now is that only the victim whose rights are violated can file a suit under Article 226। तो जो जनरल रूल था अब तक वो ये था कि जो विक्टिम पार्टी है जिसके राइट्स वगैरह वॉयलेट हुए हैं वही सूट फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। बट इट इज़ चेंज्ड एंड इट इज़ डिसाइडेड इन मैनी जुडिशियल डिसीजंस दैट एनी पर्सन यूनियन और सोसाइटी यूनियन ऑफ सोसाइटी कैन अपील बाय वे ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू इंडक्ट द राइट्स ऑफ द पर्सन और सेक्शन हु इज़ अनेबल टू रीच कोर्ट ड्यू टू पॉवर्टी।
बट काफ़ी ज़्यादा जुडिशल डिसीजंस वगैरह में ये बात डिस्कस वगैरह करी गई है कि जो भी यूनियन ऑफ सोसाइटी वगैरह काफ़ी लोग जो मिलकर अपील वगैरह कर सकते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैटर पे, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ज़रिए किसी अदर पर्सन को इंसाफ वगैरह दिलवाने के लिए, जो पर्सन कोर्ट में नहीं पहुंच सकता ड्यू टू पॉवर्टी। द ओनली नेसेसिटी इज़ दैट द इंटरेस्ट ऑफ मासेज मस्ट बी वेस्टेड इन इट। इसमें मेन बात यही है कि मतलब जो ज़रूरी नेसेसिटी यही है कि जो मैटर होना चाहिए वो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर होना चाहिए, पब्लिक मैटर होना चाहिए। Not only this, even cuttings of newspapers, postcards and letters are also treated as public interest litigation by the courts। सिर्फ यही नहीं कि मतलब जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, पोस्ट कार्ड्स हैं या लेटर्स वगैरह हैं, उनको भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पे ट्रीट किया जाने लगा कोर्ट्स में। दस द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्लोली रीच टू दिस स्टेज फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। तो ऐसे ऐसे जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कंसेप्ट है वो ऐसे ऐसे मतलब स्टार्टिंग हुई थी उसकी और वो इस स्टेज तक आ पाया है। कॉजेज़ ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ PIL। अब हम बात करेंगे कि मतलब कॉजेज़ क्या क्या थे जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जो उसका ओरिजिन और डेवलपमेंट के लिए जो रीजंस वगैरह बने। सबसे पहला ये है रीज़न, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द क्रेडिट ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ PIL गोज़ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो क्रेडिट है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ PIL का, वो क्रेडिट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी जाता है। द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स आर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज डेवलप्ड। तो जो अरेंजमेंट्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं उसी की वजह से जो PIL का कंसेप्ट है वो डेवलपमेंट में आया है। द प्रीएम्बल प्रोवाइड्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जस्टिस, व्यूज, एक्सप्रेशंस, बिलीफ एंड रिलीजन। This theory of constitution provides opportunity to every person by providing them social, economic और political justice। तो इस थ्योरी से जो कॉन्स्टिट्यूशन की ये थ्योरी है इससे अपॉर्चुनिटी वगैरह हर पर्सन को मिली है जिससे उसको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिल पाए एंड लिव ए ह्यूमैनिटी एंड डिग्निटी फुल लाइफ। तो मतलब अच्छे ढंग से अपनी लाइफ को जी पाए इज्जत के साथ। आर्टिकल 38, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड एवरी पर्सन सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो आर्टिकल 38 में ये बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन की कि जो ये स्टेट की ड्यूटी है कि हर पर्सन को सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए। आर्टिकल 39 प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो जो आर्टिकल 39 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें प्रोविजन दी गई है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में। सो दैट एवरी पर्सन कैन लिव अ रिस्पेक्टफुल लाइफ विद हिज नेचुरल राइट्स। तो इस वजह से जो हर पर्सन है, हर पर्सन अपनी रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकता है अपने नेचुरल राइट्स के साथ, जो भी उसको फंडामेंटल राइट्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन से दिए जाते हैं। आर्टिकल 39A इंसर्टेड फॉर फ्री लीगल एड स्कीम। तो जो आर्टिकल 39A है इसमें फ्री लीगल एड स्कीम के बारे में बताया गया। इट सेज दैट नोबडी कैन बी रिमेन इन वांट ऑफ जस्टिस ड्यू टू पॉवर्टी। तो इसमें ये बात देखी गई है कि कोई भी पर्सन पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से जस्टिस से दूर नहीं रहना चाहिए। हर गरीब को भी जस्टिस मिलना चाहिए। इस वजह से फ्री लीगल एड की स्कीम लाई गई है। दिस इज़ हैपन्ड बाय पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओनली। ये जो मतलब हो सकता है PIL के जरिए ही ओनली। अब हम बात करेंगे सेकंड रीजन की, सेकंड कोज की, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी। द नेक्स्ट क्रेडिट फॉर द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ PIL गोज टू लोकस स्टैंडी। तो जो नेक्स्ट क्रेडिट है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जो PIL की हुई है वो लोकस स्टैंडी को जाता है। टिल नाउ द कंसेप्ट वॉज ओनली दैट ओनली विक्टिम और अग्रीव्ड पर्सन कैन गो टू द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स। no other person can knock the doors of court on his behalf। तो अब तक क्या रूल था, जो मतलब कंसेप्ट वगैरह अब तक क्या था कि जो विक्टिम पार्टी है या एग्रीव्ड पर्सन है वही कोर्ट जा सकता है अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए। उसकी जगह कोई और पर्सन कोर्ट के डोर वगैरह नॉक नहीं कर सकता उसके बिहाफ पे। बट स्लोली दिस नैरो थॉट वैनिश्ड। तो जैसे जैसे मतलब टाइम बीतता गया वैसे वैसे ये वाला जो थॉट है ये खत्म हो गया पूरी तरह से। नाउ द न्यू कंसेप्ट बिकेम पावरफुल दैट इन मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज। तो न्यू कंसेप्ट वगैरह मतलब आ गया जिसमें बताया गया ये जो मतलब पुराने कंसेप्ट से काफ़ी पावरफुल है। इसमें ये बताया गया कि जो भी मैटर्स पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं कैन बी बॉट टू कोर्ट बाय एनी पर्सन, यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर्स हैं वो कोर्ट में लाए जा सकते हैं किसी भी अदर पर्सन या किसी भी यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भी। हमारा थर्ड कॉज या थर्ड रीजन है रूल ऑफ उबी जस इबी रेमिडियम। आपको पता होगा, जैसे आपने पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उबी जस इबी रेमिडियम क्या होता है। द क्रेडिट ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑल्सो गोज टू उबी जस
इबी रेमेडियम, यहाँ पे जस्ट की जगह जस्ट आएगा, उबिजस इबी रेमेडियम। इसका मतलब है वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। उबिजस इबी रेमेडियम का मतलब है जहाँ पे राइट है वहाँ पे रेमेडी भी होगी या रेमेडी भी है। नो राइट इज़ अवेलेबल विदाउट रेमेडी, कोई भी राइट बिना रेमेडी के अवेलेबल नहीं होता। बिकॉज राइट्स आर मीनिंगलेस विदाउट देयर रेमेडीज़, बिकॉज जो भी राइट्स वगैरह दिए जाते हैं वो अगर उनकी रेमेडीज़ ही नहीं है तो वो राइट्स भी मीनिंगलेस हो जाते हैं एक तरीके से। इफ़ एनी बडीज राइट हैज़ बिन वायलेटेड एंड इफ सच वायलेशन हैज़ नो रेमेडी देन दिस राइट इज़ मीनिंगलेस। अगर कोई भी किसी का भी राइट वायलेट किया जाता है, अगर उस वायलेशन के लिए कोई रेमेडी ही नहीं है तो जो राइट है वो राइट भी एक तरीके से मीनिंगलेस बन जाता है। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, जुडिशियल एक्टिविज्म। द क्रेडिट फॉर द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑल्सो गोज टू जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जो क्रेडिट है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जो हुई है PIL की, इसका क्रेडिट जुडिशियल एक्टिविज्म को भी जाता है। फ्रॉम सम पास्ट ईयर्स आवर एपेक्स कोर्ट्स शोड इंटरेस्ट इन स्पीडी ट्रायल ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट। जो पिछले काफ़ी सालों से जो हमारी एपेक्स कोर्ट्स हैं, एपेक्स कोर्ट्स मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट वगैरह हैं, वो उसने काफ़ी इंटरेस्ट वगैरह दिखाया है स्पीडी ट्रायल के, मतलब जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के रिलेटेड मैटर्स वगैरह आते हैं उनको स्पीडी ट्रायल के जरिए सॉल्व किया जाता है जल्दी से जल्दी। कोर्ट्स टुक सम मैटर्स इन देयर हैंड्स विच वर रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज। तो जो कोर्ट्स ने काफ़ी मैटर्स ऐसे अपने हाथ में लिए हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कवर होते हैं, लाइक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वाटर ऑफ गंगा रिवर, ब्यूटी ऑफ ताजमहल, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड वेलफेयर, पुलिस हरासमेंट, मेडिकल नेग्लिजेंस एक्सेट्रा। Thus the contribution of judicial activism cannot be forgot in the development of the public interest litigation। तो जो भी contribution judicial activism के द्वारा दी गई है public interest litigation को, वो भुलाई नहीं जा सकती। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, फिफ्थ पॉइंट, वाइड व्यू ऑफ जस्टिसेस। द डेवलपमेंट ऑफ एम एंड रीजन फॉर इट्स डेवलपमेंट वेरी मच डिपेंड्स ऑन द वाइड व्यू ऑफ जस्टिसेस। तो इसमें ये बताया गया जो भी डेवलपमेंट वगैरह हुई है या इसके जो भी रीजंस वगैरह हैं डेवलपमेंट होने के, ये डिपेंड करते हैं काफ़ी जो जस्टिस वगैरह रहे हैं उनके व्यूज़ के ऊपर भी। इन दिस डायरेक्शन द जज ऑफ हाई कोर्ट जस्टिस PN भगवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस दिनकर लाल मेहता गेव देयर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो इसमें जस्टिस PN भगवती हैं, जस्टिस कृष्णा अय्यर हैं, जस्टिस दिनकर लाल मेहता हैं, इन्होंने काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वगैरह दी है अपनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए। तो जो हम बात करेंगे पहले, जस्टिस PN भगवती साइटेड व्यू दैट नाउ जस्टिस इज नॉट लिमिटेड टू रिच पीपल, नाउ कोर्ट्स आर ओपन फॉर ऑल पीपल। तो जो जस्टिस PN भगवती हैं उन्होंने ये बात कही है कि मतलब जो जस्टिस है वो सिर्फ रिच पर्सनस तक लिमिटेड नहीं है, जस्टिस का जो कोर्ट के डोर्स वगैरह हैं वो हर मतलब कॉमन पीपल्स के लिए भी ओपन रहेंगे। तो उसके बाद जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये बात कही है, द नैरो कंसेप्शन ऑफ ओनली विक्टिम पर्सन्स अटेम्प्टेड टू कोर्ट इज फिनिश्ड एंड रिप्लेस्ड बाय PIL सोशल एक्टिविज्म एंड रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेशन। तो जो जस्टिस कृष्णा अय्यर है इन्होंने ये बात कही है, जो नैरो कंसेप्शन वगैरह चलता था कि मतलब ये बात जो चलती थी पहले, ये कंडीशन वगैरह कि ओनली विक्टिम पर्सन या एग्रीव्ड पर्सन ही आ सकते हैं कोर्ट में अपने राइट्स को इन्फोर्समेंट वगैरह करवाने के लिए, रेमेडी वगैरह लेने के लिए, बट इसको रिप्लेस कर दिया गया PIL के ज़रिए, सोशल एक्टिविज्म के ज़रिए एंड रिप्रेजेंटेटिव लीगल लिटिगेशन के ज़रिए। दीज आर द सम रीजन्स फॉर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये 5 के 5 रीजन्स वगैरह थे जिसकी वजह से ओरिजिन जो हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का और उसकी डेवलपमेंट हुई है उसके कंसेप्ट की। ओके गाइज, थैंक यू।